राम राम नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और मैंने अभी लास्ट वीडियो जो बनाई थी सेब की, वो थी हॉट क्लाइमेट एप्पल प्लांट में जो डोरमेंसी है वो किस टाइम आती है और प्रूनिंग किस टाइम करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक मेरे सामने ये पौधा है एना हॉट क्लाइमेट एप्पल प्लांट। एना, जैसा कि आपको पता है कि मैदानी क्षेत्रों में, गर्म इलाकों में 47 डिग्री तापमान पर आसानी से हो जाती है। तो ये वैरायटी जो है वो गर्म क्षेत्र में आसानी से हो जाती है, परंतु जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अभी डोरमेंसी नहीं आई है। ये डालियाँ बिल्कुल हरी हैं, बिल्कुल हरी हैं, यानी पत्ते इनके हरे हैं और डोरमेंसी नहीं आई है। टाइम चल रहा है दिसंबर और आज तारीख हो चुकी है 11 दिसंबर। तो दोस्तों दिसंबर और जनवरी के महीने में डोरमेंसी आ जानी चाहिए और डोरमेंसी आने के बाद हम प्रूनिंग करते हैं। तो दोस्तों ये पौधा डोरमेंसी में नहीं आया, अब इसको डोरमेंसी में कैसे लाया जाए और कैसे प्रूनिंग की जाए, डोरमेंसी के खेल को समझते हैं। सबसे पहले डोरमेंसी क्या होती है। डोरमेंसी पौधों की वो अवस्था है जिसमें पौधे शुष्क यानी नींद में चले जाते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, भालू सर्दियों में सो जाता है, खाना खा पी के सो जाता है, फिर गर्मियाँ आने पे फिर से उठ जाता है। उसी प्रकार ये पौधा है सेब का। बहुत सारे पौधे हैं अंगूर के उत्तर भारत में, और एक पौधा आपने देखा होगा सैतूत का। ये सभी डोरमेंसी में जाते हैं। डोरमेंसी वो स्टेज है पौधों में जब पौधे अपना खाना पीना भोजन जो है वो स्टोर कर लेते हैं और नींद में चले जाते हैं। तो ये प्राकृतिक तौर पे होती है। कहीं पर इसको केमिकल से भी किया जाता है, जब हम केमिकल का स्प्रे करके पत्तों को गिरा देते हैं तो केमिकल से भी होती है, फोर्स डोरमेंसी बोलते हैं। प्राकृतिक, ज़्यादातर प्राकृतिक होती है, यानी अपना आप गिर जाते हैं। परंतु कई बार जो न्यू पौधे होते हैं तो डोरमेंसी अपने आप नहीं हो पाती, तो इसलिए हम कृत्रिम तौर पे डोरमेंसी लाते हैं। तो समझ लिया आपने कि डोरमेंसी क्या आती है। डोरमेंसी आने का एक दूसरा भी कारण है प्राकृतिक, कि जो पत्ते होते हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स, पत्तों में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स हमारी जो मेन शाखा है उनमें चला जाता है। शाखा में जाने के बाद उसमें जो फ्लावर बर्ड्स हैं, फ्रूट बर्ड्स हैं, वो डेवलप होती हैं, और डेवलप होने के बाद तभी फल लगते हैं। परंतु कई बार हमारा जो मैं बता रहा हूँ कि कई बार इस प्रकार से पौधों में डोरमेंसी नहीं आ पाती। जो न्यू पौधे रहते हैं उनमें ज़्यादा पोषण रहता है। तो हम कैसे करते हैं दोस्तों, एक तरीका है केमिकल से। केमिकल में आप NA का प्रयोग कर सकते हैं, इथ्रेल का प्रयोग कर सकते हैं, और आप यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक दो पौधे हैं तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं कृत्रिम तौर पे, और ज़्यादा हैं तो आप इन केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको केमिकल नहीं मैनुअल से बताऊंगा हाथ के द्वारा कैसे करते हैं। आपने कई बार यूट्यूब पे भी देखा होगा कि पत्तों को इस प्रकार से तोड़ देते हैं। ये गलत तरीका है, ऐसा ना करें। डिफोलिएशन करें। डिफोलिएशन का मतलब पत्तों को हम डोरमेंसी से लाने के लिए कुछ समय पहले इस प्रकार से काट देते हैं। इस प्रकार से हम काट देते हैं। सभी पत्तों को इस प्रकार काट दें। लगभग 10 से 15 दिन पहले आप प्रूनिंग करने से पहले पत्तों को रिमूव कर दें इस प्रकार से। इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, परंतु इससे रिजल्ट जो आएंगे वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद, लगभग 8 से 10 दिन बाद, ये जो डंठल बचे हैं, लीफ के जो डंठल बचे हैं, ये अपना आप ही गिर जाएंगे और पोषण हमारी काड़ी में यानी शाखा में चला जाएगा। तो अब जैसे मैं इसको दिसंबर यानी मिड दिसंबर में कर रहा हूँ, तो लगभग 10 दिन बाद ये डिफोलिएशन कंप्लीट हो जाएगा, और 25 दिसंबर या 1 जनवरी के आसपास कर पूरा पौधा 15 से 20 दिन बाद पूरा पौधा डोरमेंसी में चला जाएगा। तब हम इसकी कटिंग करेंगे इस प्रकार से, जिस प्रकार हमने शाखाओं पे ये डिफोलिएशन किया हुआ, ये ज़रूर कर दें अगर आपके पौधे में डोरमेंसी नहीं आ रही है तो। ये देखिए, इस प्रकार से कर दें। डोरमेंसी पत्ते तोड़ने से नहीं होती है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं। डोरमेंसी का मतलब है कि जो पत्तों में न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी शाखा में वापस भी जाना चाहिए। अगर हम लीफ को इस प्रकार से पूरा रिमूव कर दें अलग से, तो जो पत्तों में न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारी शाखा में नहीं जाएगा। उस जो कार्बोहाइड्रेट को वापस लाने के लिए आपको पत्तों को इस प्रकार से रिमूव करना चाहिए। अगर आपके पास कम पौधे हैं तो, 1-2 पौधे हैं तो इस प्रकार से करें, रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने सभी पत्तों को रिमूव कर दिया, और किस प्रकार से क्या है ये आप समझ लें। आप गलत तरीके से ना करें, और आप ये 20 दिसंबर के करीब करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों आप डोरमेंसी क्या होती है ये समझ चुके हैं।
प्रूनिंग कैसे करते हैं अच्छे तरीके से, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है आपको, वो हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें प्रूनिंग करने में। प्रूनिंग जल्दी करने के भी कोई बहुत सारे नुकसान है। क्या नुकसान है मैं आपको बताऊं। अगर आप प्रूनिंग जल्दी करोगे तो कैंकर बीमारी या फिर डाईबैक जैसी बीमारियां, शाखा मरने की चांसेस जो हैं वो, और आपका समय से पहले फ्लावर खिल जाना, फिर मौसम परिवर्तन होने पे यानी पाला या फिर कोहरा होने पे उनके गिर जाना, फूलों का गिरना, ये बड़ी ही समस्याएं हैं। आप समय से पहले करेंगे तो दिसंबर लास्ट और जनवरी मिड तक यानी 15 जनवरी तक आप प्रूनिंग करें। मैदानी इलाकों में हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर, पहाड़ों में और लेट तक की जाती है। फरवरी तक प्रूनिंग कर सकते हैं पहाड़ों में जहाँ बर्फ़ होती है। परंतु हम हॉट क्लाइमेट की बात करेंगे तो यहाँ प्रूनिंग आप 15 जनवरी तक करें और दिसंबर के लास्ट से शुरुआत करें। लास्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं 31 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। लास्ट का मतलब है 20 दिसंबर के बाद। अगर आपके पौधों में डोरमेंसी आ गई है तो आप दिसंबर के बाद प्रूनिंग करें। प्रूनिंग करने के बाद COC, मैं कई बार नाम लेता हूँ, COC होता है दोस्तों, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। कई बार मेरे व्यूवर्स मुझे कमेंट करते हैं सर COC क्या होता है, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, कई बार मैं बता नहीं पाया। COC कॉपर ऑक्सी क्लोराइड है, एक फंगिसाइड है जिसे हम कटिंग या प्रूनिंग करने के बाद करते हैं। उससे क्या है कि जो डैमेज होते हैं या हम कट लगाते हैं वो भर जाते हैं और पौधे को नुकसान नहीं। दोस्तों आप इन छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे में ज़रूर अच्छी क्वालिटी के फल आएंगे और आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं ये बताना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो में इन बातों का ध्यान रखें कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कहां पर किस तरह की खेती करते हैं, किस टाइप के पौधे लगाए हुए हैं, तो हम उन बातों का ध्यान में रखते हुए भी अपनी वीडियो में इंक्लूड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।